ताइवान के एयर स्पेस में घुसे चीन के 4 फाइटर प्लेन। इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग रखिएगा। चीनी फाइटर जेट के घुसते ही ताइवान ने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम किया अलर्ट। चीनी फाइटर जेट को खदेड़ने के लिए ताइवान ने अपने फाइटर जेट भेजे। इसी महीने चीन 18 बार कर चुका है ताइवान के एयर स्पेस को वायलेट। इस महीने चीन ने ताइवान के एयर स्पेस में 784 एयरक्राफ्ट भेजे। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाएं, और सिर्फ इस ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे मैं चलूंगा अभिषेक के भाई के पास। अभिषेक भाई, मुझे याद है आज से करीब 1 साल पहले जब ऐसी एक खबर आई थी तो मैं बहुत हैरान हो गया था, और आप हमारे मैनेजिंग एडिटर के साथ बैठे हुए थे, संजी के साथ। उन्होंने कहा निशांत भाई ये तो होता ही रहता है, लेकिन यहां पर अभिषेक भाई ये एयर स्पेस वायलेशन तब किए गए जब बाइडेन ताइवान के फेवर में और चीन के खिलाफ कर रहे थे बातचीत। बिल्कुल, देखिए ये सीधा मैसेज देने के लिए किया गया, क्योंकि यहाँ पर जब प्रेसिडेंट बाइडेन जापान में आए तो उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्लियर किया इस बात को कि वो अमेरिका ताइवान की जो अगर ज़रूरत पड़ी तो मिलिट्री तरीका होता है उससे भी मदद करेगा, और साथ में हम जापान में जो शिंकाकू आइलैंड है उसके बारे में भी कहा, जिस पर चीन की नज़र है कि ये भी जापान अमेरिका की जो डिफेंस ट्रीटी है उसके तहत आता है। तो उसी समय ये हुआ है, और एक तो आपने जो बताया एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को वायलेट किया, दूसरा उसी समय ताइवान की खाड़ी के पास जो मियाकोजिमा की स्ट्रेट है वहाँ भी चाइना ने अपना लियोनिन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो डिप्लॉय कर रखा है, साथ में 6 वारशिप हैं। तो ये समुद्र में भी चल रहा है और ये आकाश में भी चल रहा है। आप जो बता रहे हैं अभिषेक भाई, मैं एक और खबर ऐड करने जा रहा हूं। सीधा आइए राहुल, यहां पर बड़ी खबर, बीजिंग ने दी अमेरिका को बड़ी चेतावनी। सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइएगा। ताइवान के पास मिलिट्री ड्रिल करके चीन ने अमेरिका को दिखाई अपनी ताकत। ताइवान को आजादी के ख्वाब दिखाने वाले अमेरिका को यह थी चीन की वार्निंग, यह बीजिंग का कहना है। पीएलए के ईस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता कर्नल शी यी की अमेरिका को वार्निंग। पीएलए के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने ताइवान के आसपास समंदर और एयर स्पेस में एक्सरसाइज की थी। जो बाइडेन के दौरे के दौरान चीन ने जानबूझकर की थी वॉर ड्रिल। मैं चाहूंगा इसके बगल में शॉट दिखाएं प्लीज। यह बड़ी खबर है। ताइवान ने सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी, चाइना ने सीधे सीधे अमेरिका को ताइवान के बहाने चेतावनी दे दी है। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट्स के साथ सीधे जनरल अजय चतुर्वेदी के पास में चलूंगा। सर, योर टेक। ये बहुत बड़ी और बहुत चिंताजनक खबर है सर। न सिर्फ उन्होंने वॉर ड्रिल की, एयर स्पेस वायलेट किया, बल्कि जिसको कहा जाता है ना कि वो उनकी ऑडेसिटी, ये देखिए कि वो बोलते हैं कि वी आर गिविंग यू इट एज अ रिप्लाई। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि रशिया का ये कुछ नहीं कर पाए, उसके बाद क्या चाइना को उस चीज से ताकत मिल रही है एंड ताइवान इज नेक्स्ट? बिल्कुल, आपका जो ये असेसमेंट है बिल्कुल ठीक है कि चाइना को ये एक शह मिल रही है कि उसने देखा कि ये रशिया का कुछ खास नहीं कर पाए, और यूक्रेन में भी जो लड़ाई वो कर रहे हैं वो बाय प्रॉक्सी कर रहे हैं। ये मेरा पूरा असेसमेंट है कि ना तो कोई नेटो कंट्रीज दूसरे और ना यूएस इज गोइंग टू एंटर यूक्रेन। एंड सिमिलर थिंग इज, डिस्पाइट बाइडेन का जो स्टेटमेंट जो उन्होंने टोक्यो में दिया क्वाड के समिट मीटिंग के टाइम में, मुझे लगता नहीं है कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा आफ्टर उनके एक्सपीरियंस जो अफगानिस्तान में रहा है या जो उनका बाकी जगहों पर रहा है पहले भी। तो वो उनको लग रहा है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के दिन अभी चले गए। हाँ, ये है कि लेकिन सैंक्शन से जब रशिया के ऊपर कुछ नहीं हुआ तो चाइना तो सप्लायर है, चाइना पे सैंक्शन लगा के तो वो अपना नुकसान करेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है अमेरिका के लिए कि मतलब क्या किया जाए वाली सिचुएशन है। और लेकिन इसमें डेफिनेटली ये इसमें पूरा रोल जो क्वाड का है वो इम्पोर्टेंट है। आप देखिएगा कि ये चाइना भी, मैं जनरल सिन्हा के असेसमेंट से सहमत हूँ कि जब वो ये कह रहे हैं कि चाइना अटैक नहीं करेगा और इस तरह से वो सिचुएशन को बढ़ाता रहेगा। उसने जापान के अगेंस्ट किया, अब क्योंकि जापान को भी अपने एयरक्राफ्ट्स को भेजना पड़ा था। एंड सेम थिंग इज ताइवान। तो ये जो है नर्व की लड़ाई चल रही है, वहां पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है यूक्रेन में, और यहाँ नर्व की लड़ाई चल रही है। तो ये और इसमें फायदा सिर्फ अमेरिकन का हो रहा है क्योंकि उनके हथियार बिक रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार
शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।